सोचिए, एक इंसान को डॉक्टर ने कह दिया कि उसका इलाज नामुमकिन है, कैंसर आखिरी स्टेज पर है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर हैरान है, मगर वो इंसान कहता है, मैंने सिर्फ अपने मन और शरीर को हील किया, अपने बिलीफ से। यही कहानी है उस नई सोच की जिसे दीपक चोपड़ा क्वांटम हीलिंग कहते हैं। एक ऐसी ताकत जो हमारे अंदर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे पहचानते नहीं। क्वांटम हीलिंग का मतलब क्या है? क्वांटम शब्द आता है क्वांटम फिजिक्स से, जो बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, हर चीज वाइब्रेशन है। और क्वांटम हीलिंग का मतलब है अपने शरीर और मन की उस सटल एनर्जी को एक्टिवेट करना जो आपको अंदर से ठीक कर सकती है। दीपक चोपड़ा मानते हैं कि हम सिर्फ हड्डियां, मांस और खून नहीं हैं, हम एक जीवित ऊर्जा है जो अपने आप को बदल सकती है, हील कर सकती है और यहाँ तक कि बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, एलोपैथी कहती है बीमारी को दबाओ या काटो, लेकिन क्वांटम हीलिंग कहती है बीमारी को समझो और अंदर से ठीक करो। चोपड़ा बताते हैं कि शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान सिस्टम है जो हर सेकंड खुद को रिपेयर कर रहा है। हर दिन हमारी बॉडी में लाखों सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। ये सब अपने आप हो रहा है। अगर हम इस नेचुरल हीलिंग को ठीक से सपोर्ट करें तो हम खुद को बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। चोपड़ा बताते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमारे शरीर पर असर करता है। अगर हम डरते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में जीते हैं, तो हमारी बॉडी कोर्टिजोल जैसे हार्मोन छोड़ती है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, यानी खुद को ठीक होता हुआ इमेजिन करें, तो हमारे अंदर की हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है। क्वांटम हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये हमारी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है खुद को ठीक करने की। हमारा मन और शरीर एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर मन ठीक हो तो शरीर भी ठीक हो सकता है। हर इंसान के अंदर एक हीलर छिपा होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। क्वांटम हीलिंग अध्याय 2, शरीर की अदृश्य बुद्धिमत्ता। क्या आपको पता है कि जब आप चोट लगने पर दवा लगाते हैं तो असल हीलिंग दवा नहीं करती, आपका शरीर खुद करता है। दीपक चोपड़ा यही समझाना चाहते हैं कि हमारा शरीर एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जो बिना किसी आदेश के खुद काम करता है। चोपड़ा कहते हैं कि हमारी बॉडी किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। सोचिए, हमारा दिल बिना रुके धड़कता है, खाना खुद पचता है, जख्म खुद भर जाते हैं, बुखार होने पर बॉडी खुद वायरस से लड़ती है। किसने कहा शरीर को ऐसा करने के लिए? कोई नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर एक अदृश्य इंटेलिजेंस है जो 24/7 काम कर रही है। और ये इंटेलिजेंस ही है क्वांटम हीलिंग की असली ताकत, सेल्स की जादुई दुनिया। हमारे शरीर में हर सेकंड 10 लाख से ज्यादा कोशिकाएं, सेल्स मरती हैं और उतनी ही बन भी जाती हैं। लेकिन ये काम कैओस की तरह नहीं होता, बल्कि पूरी योजना और एक सिस्टम के साथ होता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट सही टाइम पर बजता है, वैसे ही हर सेल सही टाइम पर बनता है, टूटता है और रिपेयर होता है। ये सब होता है क्वांटम इंटेलिजेंस से। मन और शरीर का रिश्ता। चोपड़ा मानते हैं कि मन और शरीर अलग नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। अगर आप खुश हैं तो शरीर में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स बनते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड या एंग्शियस हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं और वही आप बन जाते हैं। बीमारी इंटेलिजेंस का रुकना। चोपड़ा कहते हैं जब शरीर बीमार होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट गया है, इसका मतलब है कि उसकी इंटेलिजेंस कहीं ब्लॉक हो गई है। क्वांटम हीलिंग का मकसद है उस ब्लॉक को हटाना, अंदर की हीलिंग पावर को दोबारा फ्लो में लाना, ताकि बॉडी फिर से अपना काम खुद करने लगे। आपका शरीर एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो बिना आपकी जानकारी के खुद को मैनेज करता है। हमारे हर इमोशन का असर हमारे सेल्स पर पड़ता है। क्वांटम इंटेलिजेंस हमेशा हमारे अंदर काम कर रही है, बस हमें उसके साथ ट्यून इन करना आना चाहिए। अध्याय 3, आयुर्वेद और साइंस का संगम। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि जब उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी की पढ़ाई की तो वो सिर्फ शरीर को एक मशीन की तरह देखते थे, जैसे किसी इंजीनियर की नजर से। लेकिन जब उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें समझ आया कि शरीर सिर्फ हड्डियों और खून का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित चेतना है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत शरीर, मन और आत्मा एक है। आयुर्वेद कहता है कि रोग शरीर में नहीं, जीवन ऊर्जा में असंतुलन से होता है। अगर आपकी ऊर्जा, विचार और भावनाएं संतुलन में हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ये असंतुलन में है, चाहे चिंता हो, गुस्सा हो या डर, तो वही शरीर में बीमारी बनकर उभरता है।
आधुनिक विज्ञान वर्सेस आयुर्वेद। चोपड़ा समझाते हैं, आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान शरीर, चेतन शक्ति शरीर, मशीन ध्यान प्राणायाम, हर्ब्स दवाइयाँ, सर्जरी व्यक्ति की प्रकृति को समझना जरूरी, बीमारी के नाम पर इलाज। लेकिन सच्चाई यह है, दोनों में अच्छाइयाँ हैं। क्वांटम हीलिंग का मकसद है इन दोनों को मिलाकर एक नया रास्ता बनाना। चोपड़ा एक मरीज की कहानी सुनाते हैं जिसे क्रोनिक माइग्रेन था। दवाइयां कुछ समय आराम देती थीं, लेकिन जड़ से समाधान नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने उस मरीज को ध्यान करना सिखाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई, आयुर्वेदिक हर्ब्स दी और उसकी सोचने की आदतों को बदला। कुछ हफ्तों में उसकी तकलीफ गायब हो गई। मेडिकल साइंस ने जहां हार मानी, क्वांटम हीलिंग ने वहां उम्मीद दी। चेतना है असली डॉक्टर। चोपड़ा कहते हैं, हम सबके अंदर एक इनर डॉक्टर है जिसे सिर्फ जगाने की जरूरत है। ये डॉक्टर न तो कोई दवा देता है न इंजेक्शन, ये आपके विचार बदलता है, भावनाओं को हील करता है और शरीर को फिर से बैलेंस में लाता है। आयुर्वेद शरीर को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी देखता है। क्वांटम हीलिंग आयुर्वेद आधुनिक साइंस का इंटीग्रेशन है। हर इंसान के अंदर एक इनर हीलर है जिसे एक्टिवेट करना ही असली इलाज है। क्या आप तैयार हैं अध्याय 4 के लिए? वहां दीपक चोपड़ा विस्तार से बताते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन की साइंटिफिक डिटेल्स और कैसे आपकी सोच ही आपकी दवा बन सकती है। क्वांटम हीलिंग अध्याय 4, जब मन बन जाए दवा। एक रियल कहानी से शुरुआत। एक मरीज था जिसे डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। लेकिन वो मरीज हर दिन ये सोचकर जिया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। वो हर दिन पॉजिटिव थॉट सोचता रहा, मेडिटेशन करता रहा, खुद को हील होते इमेजिन करता रहा और कुछ महीनों में वो सच में ठीक हो गया। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह था माइंड बॉडी कनेक्शन का चमत्कारी असर। चोपड़ा कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आपके शरीर में केमिकल रूप में उतरता है। अगर आप चिंता में हैं, शरीर में कोर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। अगर आप खुश हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल्स बनते हैं। अगर आप डर में जीते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। अगर आप फेथ और ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, शरीर खुद को रिपेयर करता है। साइंस क्या कहता है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब मान चुका है कि हर सोच का असर हमारे शरीर की सेल्स पर पड़ता है। मन और शरीर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अलग नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट यानी बिना दवा के सिर्फ विश्वास से ठीक हो जाना भी यही साबित करता है कि विश्वास, दवा यानी आपका ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, वो शरीर को शेप भी देता है। भावनाएं ही हैं असली मेडिसिन। हम अक्सर सोचते हैं कि दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन चोपड़ा कहते हैं दवा सिर्फ ट्रिगर है। असली हीलिंग तो भावनाओं और विश्वास से होती है। अगर कोई इंसान खुद को पावरलेस माने तो दवा भी असर नहीं करेगी, लेकिन अगर वो इंटरनली स्ट्रांग हो तो बिना दवा के भी वो हीलिंग एक्टिवेट कर सकता है। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। आपकी हर सोच, हर इमोशन आपकी बॉडी केमिस्ट्री को बदलती है। पॉजिटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन और विश्वास हीलिंग एक्सेलरेटर्स हैं। आप अपने विचारों के जरिए खुद को बीमार भी कर सकते हैं और खुद को ठीक भी। चोपड़ा समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे बीमारी का असली जड़ हो सकता है और उससे कैसे मुक्ति पाएं। अध्याय 5, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और बीमारी का गुप्त रिश्ता। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन में बार बार कहा गया कि तू कमजोर है, तू कभी सफल नहीं होगा। बचपन बीत गया, वो बड़ा हो गया, लेकिन वो बातें उसके अंदर कहीं बैठ गईं। अब जब कि वो कोई नया काम शुरू करता है, उसका शरीर थक जाता है, बीमार पड़ जाता है या वो काम अधूरा रह जाता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, यह सिर्फ मानसिक असर नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी ब्लॉकेज है जो शरीर में इलनेस बन चुकी है। अवचेतन मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हर अनुभव, हर डर, हर विश्वास को स्टोर करता है, जिसे आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वो आपके बिहेवियर और हेल्थ को कंट्रोल करता है। चोपड़ा बताते हैं कि हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ हमारे अंदर छुपी भावनाओं में होती है, जिन्हें हमने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। चोपड़ा कहते हैं, अनहील्ड इमोशंस जैसे गिल्ट, शेम, ग्रीफ या एंगर, ये सब आपके शरीर में धीरे धीरे जमा होते हैं और एक दिन बीमारी बन जाते हैं। उदाहरण, सप्रेस्ड गिल्ट, पेट की बीमारियां, क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्ट डिजीज, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, थकान और कमजोर इम्यूनिटी। इन भावनाओं का इलाज कोई गोली नहीं कर सकती। इनका इलाज है अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और इमोशनल रिलीज। सबकॉन्शियस को कैसे हील करें? दीपक चोपड़ा कुछ पावरफुल टूल्स बताते हैं।
मेडिटेशन ये सबकॉन्शियस की लेयर्स को शांत करता है और अंदर दबी भावनाओं को बाहर लाता है। एफर्मेशंस, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूँ, ये वाक्य धीरे धीरे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। इमोशनल रिलीज टेक्निक्स जैसे जर्नलिंग, माइंडफुल क्राइंग, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस आदि चेतना की शक्ति। जब आप अपने अंदर की सप्रेस्ड एनर्जी को समझते हैं, पहचानते हैं और उसे रिलीज करते हैं, तो शरीर खुद हीलिंग की दिशा में बढ़ता है। चोपड़ा कहते हैं, बीमारी आपके शरीर की पुकार है कि आप अपने अंदर की सच्चाई को सुने। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर दबी भावनाओं और विश्वासों का घर है जो हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। बिना हील किए इमोशंस बीमारियां बन जाते हैं। ध्यान, एक्सेप्टेंस और अफर्मेशंस के जरिए आप अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। असली इलाज सिर्फ दवा नहीं, बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। अध्याय 6 जो फोकस करता है प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करें। दीपक चोपड़ा यहाँ एंशिएंट इंडियन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस को जोड़ते हुए समझाते हैं कि हमारे अंदर ही एक दवा है, बस हमें उसे जगाना सीखना है। प्रकृति खुद ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। ये बात आयुर्वेद, योग और आध्यात्मिक ग्रंथों में सदियों से कही जाती रही है। चोपड़ा बताते हैं कि हमारा शरीर हर दिन खुद को रिपेयर करता है, चोट भरता है, वायरस से लड़ता है, पुरानी सेल्स को नई से रिप्लेस करता है। हीलिंग हमारी डिजाइन में है, कोई बाहर से लाया गया फीचर नहीं है। बॉडी का डिफॉल्ट सेटिंग सेल्फ हीलिंग। आप मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी हर दिन माइक्रो लेवल पर रीसेट होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, अनहेल्थी हैबिट्स अपनाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं। तब शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर बंद हो जाती है। प्राकृतिक हीलिंग एक्टिवेट कैसे करें? चोपड़ा 5 पावरफुल तरीकों को बताते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन माइंड को शांत करके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। इससे हीलिंग हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन, एंडोर्फिन्स का स्राव होता है। 2. प्राणायाम और श्वास नियंत्रण, सांस के जरिए शरीर की ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है। इससे माइंड बॉडी सिस्टम रिसेट होता है। 3. प्राकृतिक आहार और दिनचर्या। आयुर्वेदा कहता है फूड इज मेडिसिन। सिंपल सात्विक खाना शरीर को डिटॉक्स करता है और सेल्स को रिपेयर करता है। 4. विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आपका शरीर हील हो रहा है, हर सेल ग्लो कर रहा है। दिमाग और शरीर विजुअलाइजेशन को सच मानने लगता है, जिससे हीलिंग तेज होती है। 5. पॉजिटिव इमोशन एंड फॉरगिवनेस। प्यार, करुणा, कृतज्ञता जैसे भाव शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बनाते हैं। ये आपकी इनर हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। मस्तिष्क फार्मेसी चोपड़ा ब्रिलियंटली कहते हैं, आपका ब्रेन एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर है। वो हर केमिकल खुद बना सकता है अगर आप उसे सही सिग्नल दें। जैसे डिप्रेशन, सेरोटोनिन की कमी, नींद नहीं आती, मेलाटोनिन की कमी, दर्द, एंडोर्फिन की जरूरत, यह सब शरीर के अंदर ही बन सकता है। दवाइयों की डिपेंडेंसी घटाई जा सकती है। प्राकृतिक हीलिंग आपके शरीर की डिफॉल्ट प्रणाली है। ध्यान, योग, भोजन और भावना से हीलिंग को जागृत किया जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक फार्मेसी है, उसे सही सिग्नल देने की जरूरत है। बीमारी सिर्फ दवा से नहीं, स्वस्थ जीवन शैली और शांत मन से भी ठीक होती है। अध्याय 7 सोच से बदलो अपने जीन्स। क्या ये मुमकिन है कि अगर आप रोज खुद को बीमार मानते हैं तो आपका डीएनए सच में आपको बीमार बना दे? और अगर आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक माने तो आपका शरीर उसी हिसाब से खुद को रिप्रोग्राम कर ले। दीपक चोपड़ा कहते हैं, हम सिर्फ जीन से नहीं बने हैं, हम अपनी चेतना से बने हैं। एपिजेनेटिक्स। जब सोच बदलती है शरीर की कोडिंग। चोपड़ा इस अध्याय में एक नई साइंस का जिक्र करते हैं, एपिजेनेटिक्स कहती है आपके डीएनए के ऊपर एक स्विच सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। ये स्विच सिर्फ दवाइयां नहीं, आपकी सोच, भावना और जीवन शैली भी बदल सकती है। मतलब आपका भविष्य तय करने वाली चीज सिर्फ जीन नहीं है, आपकी जागरूकता है। चेतना का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, जीन पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, डीएनए डैमेज, प्रीमेच्योर एजिंग, फॉरगिवनेस, पीस, मेडिटेशन, डीएनए रिपेयर, एंटी एजिंग, पॉजिटिव इमोशंस, हेल्दी जीन्स एक्टिवेट करते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स, बीमार जीन्स को ऑन करते हैं। यानी आप अपने थॉट पैटर्न्स से ही अपनी जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर के लिए केमोथेरेपी चल रही थी, लेकिन उसे साइड इफेक्ट्स भयानक हो रहे थे। चोपड़ा ने उसे कहा, अब से हर दिन विजुअलाइज करो कि तुम्हारा शरीर हर कैंसर सेल को पहचान रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है।
अपने अंदर की शक्ति को जगा दो। उस महिला ने रोज विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशंस बोले, मेडिटेशन शुरू की और खुद को हीलिंग मशीन की तरह इमेजिन किया। 3 महीनों में उसके रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले बदलाव आए। यह सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं था, डीएनए लेवल पर उसके विचारों ने हीलिंग शुरू की थी। चोपड़ा कहते हैं, जिन्हें आप मिरेकल मानते हैं वो असल में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। आपकी सोच और भावना आपके डीएनए को ऑन ऑफ कर सकती है। एपिजेनेटिक्स साबित करता है कि आप अपने जीन को बदल सकते हैं। मेडिटेशन, लव, फेथ और फॉरगिवनेस जीन्स को हीलिंग मोड में लाते हैं। आप खुद के हीलर हैं। आप खुद के हीलर हैं। आपकी चेतना ही सबसे बड़ी दवा है। अध्याय 8, क्वांटम फील्ड से जुड़ो, चमत्कार देखो। एक अनदेखा लेकिन असली संसार। चोपड़ा कहते हैं, जो दिखता है वो सिर्फ शरीर है, लेकिन जो दिखता नहीं वही असली शक्ति है। हमारा शरीर सिर्फ एटम से नहीं बना बल्कि एनर्जी से बना है, और यह एनर्जी एक अदृश्य फील्ड से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं क्वांटम फील्ड। यह वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हर शरीर, सोच, भावना और चेतना को कनेक्ट करती है। विज्ञान क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स ये मानता है हर चीज, चाहे वो इंसान हो या पत्थर, वाइब्रेशन से बनी है। हमारे शरीर का हर एटम, हर सेल एनर्जी फील्ड से जुड़ा है। उस फील्ड में कोई दूरी नहीं, कोई समय नहीं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब अगर आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी शरीर, मन और परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब आप क्वांटम फील्ड से जुड़ते हैं, दीपक चोपड़ा बताते हैं कि जब आप सही तरीके से सोचते, जीते और महसूस करते हैं तो आप इस यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ जाते हैं, और तब हीलिंग तेज हो जाती है। इंट्यूशन शार्प हो जाता है, डर और चिंता गायब होने लगते हैं, शरीर ऊर्जा से भर जाता है। कैसे जुड़ें क्वांटम फील्ड से? डीप मेडिटेशन। जब आप पूरी तरह शांत होते हैं तो आपका ब्रेन वेव पैटर्न धीमा होकर अल्फा और थीटा लेवल पर चला जाता है। वहां आप क्वांटम फील्ड में एक्सेस पा लेते हैं। साइलेंस एंड स्टिलनेस। चोपड़ा कहते हैं, शांति सिर्फ बाहर नहीं, भीतर की आवाज बंद करना है। लविंग इंटेंशन। जब आप प्यार, करुणा और सेवा से भरी भावना रखते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड के साथ मैच होती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। थैंक यू कहना सिर्फ संस्कार नहीं, यह एक एनर्जेटिक कमांड है जो हीलिंग को एक्टिवेट करता है। एक व्यक्ति को क्रॉनिक माइग्रेन था। डॉक्टर ने कहा लाइफ लॉन्ग चलेगा। उसने दवा छोड़ी, ध्यान करना शुरू किया और रोज सेल्फ टॉक किया। उसने कहा, मैं ऊर्जा हूं, मैं यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ा हूं, हर पल मेरा शरीर हील हो रहा है। 60 दिनों में माइग्रेन गायब, और अब 6 साल हो गए, 2 बार नहीं हुआ। दवा नहीं बदली थी, फ्रीक्वेंसी बदल गई थी। आप सिर्फ हड्डी मांस का शरीर नहीं, एनर्जी बीइंग है। आप हर पल क्वांटम फील्ड से जुड़े रहते हैं, चाहे आप जाने या न जाने। इनर स्टिलनेस, मेडिटेशन, लव और ग्रैटिट्यूड से जोड़ते हैं। बीमारी को बाहर नहीं, क्वांटम अवेयरनेस से भीतर से खत्म करें। अध्याय 9, जब आत्मा जागे तो शरीर भी चंगा हो जाए। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं। दीपक चोपड़ा कहते हैं, हर बीमारी एक संदेश है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव से दूर हो गए हो। कोई रिलेशनशिप में बार बार टूटता है, कोई काम में सफल नहीं हो पाता, कोई एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरा रहता है। इनमें से ज्यादातर चीजें सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ये स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन की सिम्टम्स हैं। आत्मा क्या है? आत्मा यानी आपके अंदर की चेतना, जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी, जो शांत है, प्रेम से भरी है और परम शक्ति से जुड़ी है, जिसे भूलकर हम सिर्फ शरीर, पैसा, पद या पहचान में उलझ जाते हैं। चोपड़ा कहते हैं जब आत्मा है तब शरीर भी भूलने लगता है कि उसे कैसे हील करना है। आत्मिक जागरण कैसे शुरू होता है? मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, ये समझना। जब आप खुद को सिर्फ बीमार शरीर या संघर्षरत दिमाग मानते हैं तो आप क्वांटम हीलिंग को बंद कर देते हैं। इंस्टेड सोचिए, मैं एक आत्मा हूं जो हीलिंग की क्षमता लेकर आया हूं। प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? दीपक चोपड़ा कहते हैं, एक बार अगर आप ऑनेस्टली पूछ लें मैं कौन हूं, तो हीलिंग की यात्रा शुरू हो जाती है। ये सवाल ईगो को हिला देता है और सोल को जगाता है। सेवा, करुणा और प्रेम। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आत्मा एक्सपैंड होती है। इससे ऐसी इनर एनर्जी निकलती है जो शरीर को भी हीलिंग सिग्नल्स भेजती है। फॉरगिवनेस, कॉल डिटॉक्स। किसी को माफ करना सिर्फ रिलेशन ठीक करना नहीं होता, ये आत्मा की सफाई है। चोपड़ा कहते हैं, फॉरगिवनेस इज मेडिसिन फॉर द सोल एंड द सोल हील्स द बॉडी। एक बुजुर्ग महिला को कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा 6 महीने से ज्यादा नहीं। उसने कहा,
अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मेरी आत्मा को सुकून दे। वो ध्यान करने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी, रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल भरने लगी। 2 साल बाद उसका कैंसर लगभग गायब हो गया। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये था आत्मा का जागरण जो शरीर को संदेश दे रही थी, अब ठीक हो जा। अब मैं जाग चुकी हूं। बीमारी अक्सर हमारी आत्मा की पुकार होती है। जब हम खुद को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानने लगते हैं, हीलिंग गहराई से शुरू होती है। फॉरगिवनेस, सेवा, प्रेम और चेतना, यही असली दवाइयां हैं। क्वांटम हीलिंग कोई चमत्कार नहीं, ये आपकी असली नेचर है। आपका शरीर चमत्कार कर सकता है अगर आप उसे इजाजत दें। अंतिम अध्याय 10, चमत्कार आपके अंदर है। क्वांटम हीलिंग, विज्ञान, चेतना, आत्मा। इस आखिरी अध्याय में चोपड़ा बताते हैं कि क्वांटम हीलिंग कोई मैजिक या कोई रहस्यमय विद्या नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है जिसे हमने भूल रखा है। बीमारियां अननेचुरल नहीं है, हमारा डिस्कनेक्ट होना नेचर से, आत्मा से और शांति से, वो अननेचुरल है। हर इंसान में है हीलिंग की शक्ति। चोपड़ा कहते हैं आपका शरीर हर सेकंड में 6 मिलियन सेल्स रिपेयर कर रहा है। तो आप ये क्यों मानते हैं कि बीमारी हमेशा बाहर से ही ठीक होगी? अगर चोट लगे तो स्किन अपने आप भरती है, अगर वायरस आए तो शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है, अगर आप गहरी नींद लें तो दर्द भी कम हो जाता है। यानी हीलिंग हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। क्वांटम हीलिंग को एक्टिवेट कैसे करें? मान लो कि तुम चमत्कारी हो। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मेरे अंदर हीलिंग पावर है, आपका ब्रेन बॉडी सिस्टम प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करने लगता है। यानी विश्वास से इलाज। डॉक्टर को भगवान न मानो, खुद को पहचानो। चोपड़ा ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास मत जाओ, वो कहते हैं डॉक्टर बाहर है लेकिन असली उपचारकर्ता आपके भीतर है। इनर साइलेंस, इनर मेडिसिन। अगर आप रोज 15 मिनट भी मेडिटेशन, प्राणायाम या मौन में बैठ जाएं, तो आपका शरीर अपने आप हीलिंग मूड में चला जाता है। एक व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम थी, बाईपास सर्जरी टली नहीं जा सकती थी, लेकिन सर्जरी से पहले उसने 40 दिन तक रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा, गहरी सांसें ली, रोज बोला मेरा दिल माफ कर रहा है, प्यार कर रहा है, जी रहा है, जी रहा है। जब ऑपरेशन का दिन आया, रिपोर्ट्स में दिखा कि ब्लॉकेज अपने आप 60% क्लियर हो चुका है। डॉक्टर हैरान, लेकिन चोपड़ा कहते हैं ये है क्वांटम हीलिंग इन एक्शन। क्वांटम हीलिंग वो चमत्कार नहीं है जो कभी कभी होता है, यह आपकी असली नेचर है जो हर पल काम कर रही है। चोपड़ा किताब के अंत में एक मंत्र देते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी चेतना ही मेरा डॉक्टर है, मेरी आत्मा ही मेरी औषधि है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन में क्वांटम हीलिंग को प्रैक्टिकली लाने के लिए? हर किसी के लिए गाइडेंस का होना भी बहुत जरूरी है, और आपको गाइड करने के लिए बुकवाइज चैनल है जो आपको जिंदगी जीने के बेहतरीन तरीके सिखाता रहेगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपकी सेवा में इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।